गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स इस पर कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से लाइव आ जाएंगे और बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब ओके है। क्लास स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम साइंस की क्लास की टाइमिंग कुछ करो। देखो, टाइमिंग अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती है, स्पेशली मेरी क्लास की तो बिल्कुल भी नहीं। साइंस के लिए मैं एक बार बात कर लेती हूँ, अगर मैम की टाइमिंग चेंज हो सकती है तो। लेकिन अभी मेरी टाइमिंग पहले से चल रही थी, बहुत मुश्किल है चेंज करना, क्योंकि सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी उसी हिसाब से सेट है। स्टूडियो में भी देखना होता है कि कौन किस टाइमिंग पे स्टूडियो फ्री है जब हम क्लास ले सकते हैं। मेरा टाइम स्लॉट बड़े मुश्किल से अरेंज किया गया और इसी तरीके से लगाया गया। इसके जस्ट बाद फिर मेरी दूसरे बैच में क्लास होती है, फिर यूट्यूब पे होती है। तो सारी क्लासेस एक साथ इसी तरीके से लगाई गई। टाइमिंग फ़िलहाल चेंज होना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा टाइम है 11 बजे का आप लोगों का। उठ भी जाते हैं बच्चे तब तक, सब ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो जाता है, आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हैं, घर में शांति का माहौल होता है, काम नहीं मच जाता है। बहुत अच्छा टाइम है, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ नहीं मिला, आज अपलोड करा देंगे दोनों पीडीएफ एक साथ। ठीक है, निमोनिक्स 1 निमोनिक 2, वोकैबलरी 1 वोकैबलरी 2, दोनों मिल जाएगी आज आपको। ओके, चलिए। तो आज भी हम निमोनिक्स की हेल्प से वोकैबलरी करेंगे, रूट वर्ड से भी करेंगे, डोंट वरी। सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, सब चीज़ें आएंगी। रूट वर्ड से भी वोकैबलरी करेंगे, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कल क्लास क्यों नहीं ली। कल सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम था, सर्वर इशू था, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, एप्लीकेशन चल ही नहीं रही थी, फिर कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो गई। लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, पौने 12 के आसपास लगभग क्लास ठीक हुई, तो लेट हो गया था काफ़ी, इसलिए नहीं हो पाई। चलिए। तो ऑनलाइन में थोड़े ये भी इश्यूज आते रहते हैं, कभी नेटवर्क इशू है ना, कभी सर्वर प्रॉब्लम है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी लाइट चली गई, तो ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, फ्लक्स है आपका वर्ड पहला, जो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। थोड़ा स्लो भी बोलूँगी मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रखा है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। ठीक है। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लक्स क्या है? एक नाउन है। ठीक है, फ्लक्स क्या है? एक नाउन है। फ्लक्स का मतलब होता है चीज़ों का बदलते रहना, बदलाव आना, चेंजेस आना, उसी को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। देखो, चेंज आना, परिवर्तन आना। अब बात ये आती है कि कैसे आप इस वर्ड को याद रखें, फ्लक्स को कैसे याद रखेंगे आप इसको। तो देखो, जो कीवर्ड है फ्लक्स को याद रखने का, दैट इज लक्स। फ्लक्स को आप लक्स से याद रखिए। देखो, फ्लक्स में मैं अगर देखूं तो लक्स आ रहा है कि अगर आप लक्स साबुन से नहाएंगे, अगर आप लक्स साबुन से नहाते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा, मतलब आप गोरे होते चले जाएंगे, है ना। ठीक, कहने के लिए हम लोग जैसे बोलते हैं कि साबुन से नहाने से गोरे हो जाएंगे, बस वो वाली बात है। ठीक है। तो अगर आप लक्स साबुन से नहाएंगे तो आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो लक्स साबुन के रेट में परिवर्तन, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लक्स साबुन के रेट में परिवर्तन होता रहता है, मतलब प्राइसेस बदलते रहते हैं, साबुन के रेट बदलते रहते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बट इससे भी अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया कि अगर आप लक्स से नहाएंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आता रहेगा। अगर आप लक्स साबुन से नहाते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आता रहेगा, है ना। सिनोनियम्स क्या होंगे इसके? फ्लो हो गया, मोशन हो गया, फ्यूज हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स क्या होंगे? परमियंस हो गया, और आप लोगों का स्टेबिलिटी हो गया, मतलब स्टेबल होना, कोई चीज़, किसी चीज़ में चेंज ना आना, किसी चीज़ की स्टेबिलिटी हो जाना। ठीक है, ओके, क्लियर है ना। मैं होमवर्क में 6 to 10 क्वेश्चन मिसिंग है मैम। कौन से वाले में? नवनीत बोल रहे हैं कि होमवर्क में 6 to 10 क्वेश्चन मिसिंग है। कौन से वाले में मिसिंग है नवनीत? किस टॉपिक की बात कर रहे हो? नाउन की बात कर रहे हो? तो एक बार मैं चेक करा लेती हूँ। ठीक है, एक बार मैं खुद से अपने साइड से एक बार चेक करा लूँगी। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं
सभी को गुड मॉर्निंग है। क्लास आप लोगों को लाइव ही अटेंड करनी है, ठीक है भाई। आई नेवर नो हाउ मच आई विल पे फॉर अ गैलन ऑफ फ्यूल बिकॉज गैस प्राइजेज आर ऑलवेज इन फ्लक्स। कह रहे हैं कि गैस के प्राइजेस जो है वो बदलते रहते हैं, तो आई नेवर नो, मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना पे किया है फ्यूल के लिए, है ना। तो यहाँ पे गैस के प्राइसेस क्या होते रहते हैं, फ्लक्स मतलब चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन आना। लक्स साबुन से अगर आप नहाएंगे तो आपके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है आपके पास राउट। ये भी एक क्या है, नाउन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिफीट होता है, पराजित होना। ठीक है, पराजित होना, डिफीट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, वोकैबलरी की पीडीएफ आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे अभी, वोकैबलरी 1 वोकैबलरी 2। ठीक है, अच्छा नाउन में, ठीक है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ उसको। ठीक है, एक बार चेक करा लेते हैं क्या मिसिंग है, देख लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा अपलोड, दोबारा करा देंगे उसको। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझा रखा है पूरा यूट्यूब पे सॉल्यूशन है, वहां पर तो सारे क्वेश्चंस होंगे ही ना, वहां से उसको समझ लीजिए। ठीक है, जो दो चार क्वेश्चंस मिसिंग है उसको वहां से समझ लीजिए। बाकी आप लोग, बाकी क्वेश्चंस तो आप लोगों के पास है ही, सॉल्यूशन आपके पास है, क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास है। ठीक है, वहां से उसको समझ लेना। नाउन की, अच्छा जो क्लास वाली पीडीएफ दी थी उसमें मिसिंग है। चलो देखते हैं, पहले आप इसको देखो, मैं एक बार फिर से लगा के दिखाती हूँ क्या प्रॉब्लम है। नाउन की पीडीएफ अभी लगा लेंगे, क्लास के बाद लगाएंगे। ठीक है, पहले आप इसको देखो अभी, नाउन की पीडीएफ लगा के देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, ये रन आउट कैसे याद रखोगे इसको, राउट से कैसे याद रखोगे इसको, रन आउट से। ये हो गया आपका रन। ठीक है, राउट, रन आउट। ठीक है, थोड़ा सा साउंड में आप लोगों को जब बोलोगे तो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। ठीक है, राउट, रन आउट। ठीक है, तो रन आउट इसे आप याद रखेंगे, रन आउट। तो रन आउट होने के कारण टीम पराजित हो गई। ठीक है, रन आउट हो गई और टीम क्या हो गई, हार गई। तो पराजित होने को ही हम क्या बोलते हैं, राउट बोलते हैं। राउट को रन आउट से याद रखिए कि रन आउट होने की वजह से टीम क्या हो गई, हार गई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, डिफीट हो गया, ओवरथ्रो हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, पराजित होना। फिर वहीं मैं एंटोनियम्स की बात करूँ तो ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, विजय पाना, किसी चीज पे जीत पाना। तो डिफीट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, विन हो गया, जीतना। विक्ट्री भी क्या होती है, आपकी जीत होती है। तो इनका मतलब क्या हो गया, जीत, मतलब किसी चीज पे विजय पाना। ठीक है, कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द राउट ऑफ लास्ट ईयर्स चैंपियंस शॉक्ड एवरीवन। जैसे लास्ट ईयर चैंपियंस का जो हारना था, मतलब जो पराजित हो गए वो, उन्होंने हर किसी को शॉक कर दिया। हु एक्सपेक्टेड दैम टू रिपीट देयर विन, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई वो जीतेंगे, बट उनका हारने ने हर किसी को क्या कर दिया, शॉक कर दिया। ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम मैंने नाउन के, मैंने 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं, मेरा मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुआ है, अब कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। और जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ना, अभी फ़िलहाल के लिए आपको बता रही हूँ, तो वो चैप्टर वाइज ही करनी है। ठीक है, अभी ज़्यादा चीज़ों में उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो प्रैक्टिस भी आप लोगों को चैप्टर वाइज ही करनी है। जैसे मैंने नाउन कराया, खूब प्रैक्टिस करो, मैं मना नहीं कर रही, अलग अलग बुक से करो। जो भी आपके पास बुक है सबसे प्रैक्टिस लगा डालो नाउन चैप्टर की, एक है दो है जितनी भी है, लेकिन लगाना नाउन की है अभी। नाउन से रिलेटेड जो भी दिक्कत है सब करो, सारी प्रैक्टिस करो नाउन से रिलेटेड। लेकिन टॉपिक वाइज लेके चलो, फिर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लगेगा कि वाह नाउन पे हमने अच्छी कमांड बना ली है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे प्रोनाउन, तो आपको लगेगा कि वाह प्रोनाउन पे भी हमने अच्छी कमांड बना ली है। आप लोगों को उससे ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे, किस चैप्टर में, कौन सा क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब नाउन चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन प्रोनाउन से पूछे जाते हैं। नाउन मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, प्रोनाउन मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, फिर हम टेंस करेंगे, टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसे जब आप चैप्टर्स करते चले जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना भी आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से, आप डायरेक्ट बता पाओगे। अब मेरे सामने कोई क्वेश्चन देता है तो मैं तुरंत बता देती हूँ, अच्छा ये तो वर्ब का क्वेश्चन है, ये तो टेंस का क्वेश्चन है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं इसलिए बता पाते हैं। तो आप भी अलग अलग लेवल पे जब चीजों को पढ़ेंगे, फिर अपने आप ही बाद में उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चीज से है। ठीक है भाई। ठीक है,
और कुछ पूछिए। नवनीत भी बोल रहे हैं कि मैम नाउन के क्वेश्चंस लगाए और हम सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। मेरी क्लास में कोशिश ही मेरी ये रहती है कि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा फिर हर कोई क्वेश्चन लगा पाए। क्यों? क्योंकि जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको हर एक चैप्टर में लेके जाना है, ठीक है। अभी आप लोगों की यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है उनको भी रेगुलर देखिए, 2 बजे की टाइमिंग आप जानते हैं, तो रेगुलर क्लास कीजिए। वोकैबलरी समझ नहीं आ रही है? वोकैबलरी आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, एक टाइम पे बहुत अच्छी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, आइडेंटिफिकेशन भी बताएंगे। देखो, जब हमने नाउन किया तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन की, प्रोनाउन किया, प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे तो एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर तीनों को मिक्स करके आप लोगों को चीज़ समझ आने लगेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम तो ये सोच रहे हो कि बस 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ढंग से पढ़ना है ना चीज़ों को, तो थोड़ा टाइम तो दो। सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन क्या है, क्यों लेते हो तुम? अब चुपचाप पढ़ लो। बहुत टेंशन लेते हो, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस लोगे तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा? कभी भी ध्यान रखना, एग्जाम क्रैक स्ट्रेस लेके नहीं होता है। मस्ती से पढ़ते जाओ, जो चल रहा है बस उसमें परफेक्शन लाना है हमें, ये सोच के पढ़ो। ये नहीं कि वो नाउन कर रहे हैं टेंशन एडजेक्टिव की ले रहे हैं। अरे जब एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव को हैंडल कर लेंगे बड़े प्यार से, क्यों टेंशन लेनी है? अभी जो पढ़ रहे हो उस पर परफेक्शन तो लेके आओ अपना। जितना पढ़ते जा रहे हो मस्त तरीके से पढ़ते जाओ। अच्छा, आज मैम ने वोकैबुलरी पढ़ाई है, इसको ढंग से पढ़ना है। आज मैम ने नाउन पढ़ा है, नाउन को लपेट दो पूरा, जहां जहां से बुक है क्वेश्चंस मार लो सारे नाउन के, ठीक है। तो जो जो करते जा रहे हो उसको अच्छा परफेक्शन लाते चले जाओ, उसके अंदर अच्छे से पढ़ के उसको, टेंशन मत लो। वो कैब की भी पीडीएफ मिलेगी, बोल तो रही हूँ आप लोगों को, वोकैबुलरी 1 वोकैबुलरी 2 दोनों मिल जाएगी आज, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे आपने इसको याद रखा? रन आउट से याद रखा, ठीक है। रन आउट से, कि रन आउट करके करने की, रन आउट हो गई जिसके कारण टीम क्या हो गई, हार गई। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आज़ादी को बोलते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आज़ादी। ये भी एक क्या है? नाउन है, लिबर्टी। को आपको लिबर्टी से ही याद रखना है। लिबर्टी का शोरूम होता है ना, जहाँ आप लोग अपनी चप्पल सैंडल वगैरह लेने जाते हैं, तो जो लिबर्टी का शोरूम होता है इसी से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लिबर्टी को लिबर्टी से याद, लिबर्टी की चप्पल आती है, आपने सुना होगा, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी से याद रखेंगे। लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को शॉपिंग करने की आज़ादी है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जो रिच लोग होंगे या जिनके पास खूब सारा पैसा होगा सिर्फ वही लिबर्टी के शोरूम पे जा सकते हैं, और जिनके पास कम पैसा होगा वो नहीं जा सकते। आप लो या ना लो वो बात की बात है, जा तो सकते हो ना, है ना। तो शॉपिंग करने की या जाने की हर किसी को आज़ादी है लिबर्टी के शोरूम में। तो लिबर्टी के शोरूम में जाने की हर किसी को आज़ादी है। पीनू मांझी बोल रहे हैं मैम, वोकैबलरी को देख के मुझे बहुत दिक्कत होती है। वोकैबलरी को दिक्कत इस तरीके से देखो, तभी तो आपको वोकैबलरी पढ़ाई जा रही है। वर्ड लिखा है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखी है, उसका मीनिंग लिखा है, उसका कीवर्ड लिखा है, उसका निमोनिक लिखा है, उसका सिनोनियम लिखे हैं, उसके एंटोनियम्स लिखे हैं, उसका यूसेज लिखा है। इन सब चीज़ों के अलावा मुझे ये बताओ और वर्ड में क्या होना चाहिए, ये बताइए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे किसी भी वर्ड के को लेके नहीं लिखी हुई है? ऐसी कौन सी चीज़ है? एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। मीनिंग भी देखो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीनिंग भी है, हिंदी मीनिंग भी है, सिनोनियम्स भी हैं, एंटोनियम्स भी हैं, यूसेज भी है, कीवर्ड भी है, सब कुछ है। तो एक वोकैबलरी को इससे अच्छे तरीके से और मेरे हिसाब से तो देखो नहीं कराया जा सकता। मैं पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ समझ आए। फिर बार बार चीज़ों को रिपीट करना, कैसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, उसको भी 2-2 3 3 बार रिपीट करना ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आप इस तरीके से वोकैबलरी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश तो कीजिए, आप पहले ही हार मान जाते हैं। तो बीनू मांझी जो है, हार नहीं माननी है, ठीक है भाई। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ओके। चलिए,
तो इसका एंटोनियम्स क्या होंगे, हो जाएंगे भाई। फ्रीडम हो गया सिनोनियम में, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम, क्यों, अब हमें उस दिन आज़ादी मिली थी, तो इंडिपेंडेंस हो गया। फिर स्लेवरी हो गया, स्लेवरी क्या होती है, गुलामी करना किसी की, है ना, स्लेव बोलते हैं गुलाम को, और स्लेवरी होती है गुलामी, ठीक है। फिर बॉन्डेज हो गया। तो ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उल्टा, फ्रीडम का उल्टा हो गया बाउंड होके रहना। यूसेज, समटाइम्स सम पीपल ऑफ इंडिया मिसयूज द लिबर्टी, ठीक है। बहुत 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 बार क्या होता है कि इंडिया के जो लोग होते हैं, कुछ लोग लिबर्टी का मतलब फ्रीडम का मिसयूज करते हैं, फायदा उठाते हैं, है ना। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। वो कैब का ही एक ही तरीका है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ना ही है, मैंने आप लोगों को सोर्स भी बताया। आप लोग ब्लैक बुक परचेज कर सकते हैं वोकैबलरी की, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसमें से अपनी वोकैबलरी पढ़ते जाओ, सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें, तो साथ में वो भी पढ़ते रहो और यहाँ भी करते रहो, एक टाइम पे बहुत अच्छी हो जाएगी। स्ट्रैटेजी भी समझा दूंगी, वोकैबलरी कैसे याद करनी है, स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी, ठीक है। ठीक है भाई। और कुछ? ठीक है भाई, चलिए प्रैक्टिस से बाकी बात बनेगी। फोर्टिट्यूड देखो, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, फोर्टिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, साहस, मतलब करेज, ठीक है। करेज को बोलते हैं, साहस को बोलते हैं फोर्टिट्यूड। कैसे आप इसको याद रखेंगे, देखो इसमें फोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें फोर्ट आ रहा है। फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला होता है, आप जानते हैं ना, फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला होता है। तो यही से आपको इसको याद रखना है। कीवर्ड क्या हो गया, फोर्ट, फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। किले पर फतेह हासिल करने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है। किले पे अगर आपको, फोर्ट पे अगर आपको फतेह हासिल करनी है तो आपको साहस चाहिए, ठीक है। तो फोर्ट पे अगर आपको फतेह हासिल करनी है तो आपको क्या चाहिएगा, साहस चाहिएगा, करेज की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्टिट्यूड को आप यहाँ पे करेज से याद रखेंगे कि फोर्ट पे को पाने के लिए, उस पे फतेह हासिल करने के लिए क्या चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है, ठीक है, करेज चाहिए होता है। सिनोनियम्स क्या होगी, करेज हो गया, ब्रेवरी हो गया, मेटल हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। लेजीनेस, ठीक है, करेज का उल्टा, सुस्ता होना, लेजी होना, साहसी ना होना, कोवर्डाइज हो गया, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। ही शोड फोर्टिट्यूड इन द फेस ऑफ अ हॉस्टाइल सोसाइटी, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि उसने बहुत साहस दिखाया, ठीक है। इन द फेस ऑफ हॉस्टाइल सोसाइटी, नफरत भरी सोसाइटी में भी उसने क्या किया, उसको फेस किया और बहुत साहस साहस दिखाया, ठीक है। फिर आपके पास वर्ड ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी सा होना, परेशान होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं उदास, उदास होना। ग्लूमी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पिक्चर साथ साथ चल रही है भाई, आप देखते जाना, देखो फोर्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो फोर्ट पे फतेह हासिल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, करेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बेचारे आप लोगों को बड़े उदास से नजर आ रहे हैं, देखिए नीचे मुंह करके इस तरीके से खड़े हुए हैं, बहुत उदास नजर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूमी मतलब गुलाम से आपको इसको याद रखना है, ग्लूमी साउंड्स ऑफ गुलाम, है ना, मतलब कीवर्ड क्या है, गुलाम। ग्लूमी का जो कीवर्ड है वो क्या है, गुलाम। तो अगर किसी इंसान को गुलामी में रखा जाए तो वो उदास तो हो ही जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे फ्रीडम से काम कर रही हूँ, मेरे पास लिबर्टी है, मैं जो मन कर रहा है वो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे आगे कहने लग जाए कि भाई हम इस तरह नहीं, इसी तरीके से पढ़ाओ, ये निमोनिक्स का यूज मत करो, ये इस तरीके से एक्सप्लेन मत करो, है ना, ये बच्चों को डायरेक्ट बताओ कि इसका सिनोनियम ये होता है, इसका एंटोनियम ये होता है, तो मैं क्या हो जाऊंगी, एक तरीके से गुलाम वाली फीलिंग महसूस करूंगी ना, कि ये गुलामी सी हो रही है यार, ये तो जैसे कह रहे हैं वैसे करना पड़ रहा है, खुद की तो कोई लिबर्टी नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ अच्छे से। तो कहीं ना कहीं उसको लेके मैं क्या हो जाऊंगी, चीजों को लेके फिर उदास हो जाऊंगी, है ना, उदास हो जाऊंगी कहीं ना कहीं। तो वो चीज, अगर इंसान गुलामी में रहता है तो फिर वो उदास हो जाता है। तो यहाँ ग्लूमी को आप गुलाम से याद रखिए कि गुलामी में अगर इंसान रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर उदास हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। फिर आपका सिनोनियम्स पे बात आती है, तो मेलेंकोली हो गया, सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिज्मल हो गया, सारे के सारे भाई जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेलेंकोली हो गया, सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिस्मल हो गया, और यहाँ पे एक वर्ड जो ऊपर लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड मैंने आप लोगों को कल ही कराया,
क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कल क्या की बताई थी इसको याद रखने की? मोरोज को याद करो, बड़ी अच्छी से की थी। जल्दी से बताओ क्या याद रख, की वर्ड क्या था, क्या कैसे हमने इस वर्ड को याद रखा था? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट्स। मोरोज कल ही कराया वोकैबुलरी 1 में। मोरोज को याद रखने का क्या तरीका बताया था? जल्दी से बताएंगे। मोरोज को याद रखने का क्या तरीका बताया था? प्रीवियस ईयर वोकैब भी कराएंगे, डोंट वरी। तुम यहाँ आए हो, सब कुछ कराया जाएगा, थोड़ी सी टेंशन कम लो। सब कराया जाएगा, डोंट वरी। वेरी नाइस भाई, देखो स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए हैं मैम रोज। ठीक है, क्या की बताई थी? रोज। कि मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो उदास हो गई, बताया था ना। मोरोज को कैसे याद रखेंगे? मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो क्या हो गई? उदास हो गई। अब वैलेंटाइन का दिन और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रोज ना दो, ये रोज डे का दिन और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रोज ना दो, तो उदास तो हो ही जाना है ना। तो मैंने उसको रोज नहीं दिया इसीलिए वो उदास हो गई, ऐसे मैंने इसको याद रखवाया था। ऐसे यहाँ पे गुलाम अगर कोई आपको बना के रखेगा तो आप क्या हो जाओगे? उदास हो जाओगे। ठीक है, फिर एंटोनियम्स क्या हो गया? चीयरफुल हो गया, हैप्पी हो गया, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ही वॉज ग्लूमी एंड एब्सेंट माइंडेड, वो बहुत उदास था और उसका मतलब दिमाग भी थोड़ा सा एब्सेंट था, एब्सेंट माइंडेड था। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक ये ट्रिक भी बताई थी, दोनों तरीके से बोला था कि आप याद रख सकते हो। मोरोज, मैंने उसको रोज नहीं दिया, उदास हो गई। दूसरा ये बताया था कि मैं रोज, जो लोग रोज मुंह नहीं, जो लोग रोज मुंह नहीं धोते वो उदास हो जाते हैं, उदास उदास से रहते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डॉक्ट्राइन। ठीक है, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? बिलीफ, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत को कहते हैं डॉक्ट्राइन। क्या होता है? बिलीफ, सिद्धांत। कीवर्ड क्या होगा इसका? डॉक्टर। कीवर्ड क्या होगा? डॉक्टर। देखो डॉक्ट्राइन में डॉक्टर आ रहा है और डॉक्टर के अपने सिद्धांत होते हैं। ठीक है, डॉक्टर को आपने देखा होगा बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं और उनके अपने सिद्धांत होते हैं, है ना। डॉक्टर के क्या होते हैं? अपने सिद्धांत होते हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं उनके। ठीक है ना, प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, दो प्रिंसिपल होते हैं, ध्यान रखना। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है। ठीक है, ये मार्कर ठीक से चल नहीं रहा, एक सेकेंड। इधर से लिख के देखते हैं। एक प्रिंसिपल ये होता है और एक प्रिंसिपल ये होता है, ध्यान रखना, दो दो प्रिंसिपल होते हैं। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है क्या? सिद्धांत। ठीक है, तो डॉक्टर के अपने सिद्धांत होते हैं। तो सिनोनियम्स क्या हो गया? टेनेट हो गया, क्रीड हो गया, डॉगमा हो गया, प्रिंसिपल हो गया। देखो सिद्धांत। ठीक है, फिर देखो बिलीफ का मतलब क्या है? सिद्धांत। मैंने इसमें अन लगा दिया तो क्या बन गया? अनबिलीफ। इसका उल्टा हो जाएगा, अनबिलीफ मतलब सिद्धांत ना होना। ठीक है, डिसबिलीफ आप कह सकते हो, हेरेसी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का जो यूसेज है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट लो, ये दूसरा कॉपी हो गया गलती से ना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है ये। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो देखो डॉक्ट्राइन को हमने कैसे याद रखा? डॉक्टर से याद रखा कि डॉक्टर के क्या होते हैं? अपने सिद्धांत होते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर के क्या होते हैं? अपने सिद्धांत होते हैं, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। प्रिंसिपल हो गया आप लोगों का, बिलीफ हो गया आप लोगों का, टेनेट हो गया, क्रीड हो गया, डॉगमा हो गया, ये सब के सब सिनोनियम्स हैं। फिर मैंने अनबिलीफ, डिसबिलीफ, है ना, ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, पीडीएफ मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी, आज दोनों पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को। पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, मतलब वोकैबुलरी 1, वोकैबुलरी 2। ओके, डोंट वरी। चलिए, इविंसेंट का मतलब क्या होता है? देखो इविंसेंट का मतलब ये आप लोगों का एक एडजेक्टिव है, कितना बढ़िया, देखो की है इसका। ईवा, ईवा क्या होता है? एक परफ्यूम होता है ना। ईवा क्या होता है? ईवा डियो होता है, डिओड्रेंट होता है बेसिकली ये। तो ईवा क्या है? एक डिओड्रेंट है, ये आप देखोगे ये डिओड्रेंट है। जो डिओड्रेंट ये है, ठीक है, तो ईवा क्या होता है? डिओड्रेंट होता है। ईवा से ही आप इसको याद रखोगे, सेंट होता है ये एक। ठीक है, ईवा क्या होता है? सेंट होता है। और देखो पूरा का पूरा खाली आप इसको ईवा से भी याद रख सकते हो, देखो खाली ईवा, कि ईवा क्या होता है? एक डिओड्रेंट होता है। और इतना बढ़िया है इसमें तो, इवन सेंट जो वर्ड है इसमें देखो सेंट भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से ईवा निकाल लो, यहाँ से सेंट निकाल लो, है ना। हिंदी में तो हम लोग कई बार सेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ से आपने ईवा निकाल लिया, यहाँ पे आपने सेंट निकाल लिया। इवन सेंट का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, कम समय के लिए,
ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जो चीज होती है उसी को हम इवनेसेंट बोलते हैं। ठीक है, ईवा सेंट की सुगंध जो होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए ही रहती है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि जो ईवा डियो आता है, मतलब सेंट से ही आप उसको याद रखो। ठीक है, डिओड्रेंट होता है ये, लेकिन आप इसको सेंट से याद रखिए क्योंकि आपके वर्ड में सेंट आ रहा है, ईवा और सेंट। ठीक है, तो ईवा सेंट जो होता है, ऐसे आप इसको याद रखिए, ईवा सेंट जो होता है उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, वो थोड़े समय के लिए ही रहती है। ठीक है, शॉर्ट लिविंग है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, एफेमेरल बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है एफेमेरल। ठीक है, प्रीवियस है, ध्यान रखना ये वर्ड आप लोगों का। सारे वर्ड्स, टेम्परेरी भी आप लोगों से पूछा जा चुका है, शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ ही टाइम के लिए होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, एंडलेस, कोई चीज लंबे टाइम तक चले तो एंडलेस हो गया, एवर लास्टिंग हो गया, ड्यूरेबल हो गया, है ना, मतलब लंबा चल रही है। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब लंबा होना, चलना कोई चीज, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। टॉक इज इवनेसेंट, राइटिंग लीव्स फ्रूटफुल प्रिंट्स। ठीक है, कह रहा है कि जो बातें होती है ना वो तो शॉर्ट लिविंग होती है। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जो बातें होती हैं वो तो शॉर्ट लिविंग, कुछ ही टाइम के लिए होती है। हमने जो बोला, हमने जो बातें की, कुछ टाइम के लिए बाद खत्म, एक टाइम पे इंसान भूल जाएगा और उनका कोई प्रमाण नहीं है ना। लेकिन जो राइटिंग होती है, जो चीज़ हम लिखते हैं, वो लंबे लंबे टाइम तक चलती रहती है। आप लोगों ने कभी कोई डायरी लिखी होगी, बरसों बाद भी आपके पास वो लिखी मिल जाती है, रखी मिल जाती है ना। आपने कुछ कहीं अपना कुछ प्राइवेट कुछ लिखा कि हाँ मेरा आज कुछ लिखने का मन कर रहा है, आप उसको 10 साल बाद भी देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो राइटिंग होती है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाती है ना, बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, लेथार्जिक। लेथार्जी क्या है, नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, आलस, एकदम आलस से भरा, आलस्य। ठीक है, ड्राउजी मतलब एकदम सोया सोया सा, ऐसा लग रहा है कि अभी सो जाएगा, इतना आलस भरा हुआ है, ड्राउजी उसको बोलते हैं, वही सिनोनियम हो गया इसका। लेजीनेस, आप बोलते हो ना, जैसे लेजी बोलते हैं हम कि तो ये तो बड़ा आलसी है, ही इज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी है। तो लेजी तो आप लोगों का एडजेक्टिव हो गया, लेजीनेस नाउन हो गया। ठीक है, तो देखो लेजीनेस तो क्या है, नाउन है, खाली लेजी बोलूंगी तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज वेरी लेजी, वो कैसा है, बहुत आलसी है, तो लेजी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो लेजीनेस हो गया, ड्राउजी हो गया। कैसे आपको इसको याद रखेंगे, देखिए, लेटा, लेथार्जी है ना, देखो यहाँ से लेटा निकाल लो, लेटा, हर समय लेटा रहता है, पूरा दिन लेटा रहता है, इतना आलसी है कि पूरा दिन लेटा ही रहता है। तो लेथार्जी, लेटा, लेटा ही रहता है, लेटा ही रहता है, इतना आलसी है। ठीक है, वो सारे दिन लेटा रहता है, इसलिए उसमें आलस्य ज्यादा है, इतना आलसी। आप इसका उल्टा याद कीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे याद रखिए, इतना आलस्य, आलस्य पूरा भरा ही रहता है और लेटा ही रहता है, लेटा ही रहता है। ठीक है ना, चलिए, तो लेटा रहता है पूरा टाइम। लेजीनेस हो गया, स्लगिशनेस, बहुत बढ़िया वर्ड है स्लगिशनेस, ध्यान रखेंगे आप ये वर्ड। स्लगिशनेस हो गया, लेजीनेस हो गया, फिर लेथार्जी हो गया, फिर ड्राउजी हो गया, कितने सारे वर्ड्स आपके पास है। और यहाँ से एक वर्ड और बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है, लैंग्विड। हाँ, ठीक है, लैंग्विड, ये भी एक वर्ड है जो इसका सिनोनियम होता है। लैंग्विड का मतलब भी क्या होता है, आलसी होना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको मैं याद रखने हैं, सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। एक बार जल्दी से मेरे साथ बोल देंगे सारे वर्ड्स। ठीक है, पर लेथार्जी हो गया, ड्राउजी हो गया, लेजीनेस हो गया, स्लगिशनेस हो गया, और आपका लैंग्विड हो गया। सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, आलसी होता है। ये एक वर्ड नहीं याद रखना है, ये सारे वर्ड्स रिलेट करके चलने हैं और सारे याद रखने हैं। ठीक है, अभी बच्चा बोल रहा है ही इज वेरी लेजीनेस, ही इज वेरी लेजीनेस नहीं, ही इज वेरी लेजी। ठीक है, वहां एडजेक्टिव लगाओगे, लेजीनेस नहीं लिखोगे। ओके, एक बच्चा बोल रहा है कि मैं मम्मी मम्मी दिन भर हमको बोलती रहती है। हाँ, इस मम्मी सारा दिन पड़ा ही रहता है, सारा दिन लेटी रहती है, इतनी आलसी हो गई ना, कुछ काम वाम कर लिया कर यार, हम इतना काम करते हैं, तुम कुछ करते नहीं हो, नालायक बच्चे हो रहे हो। है ना, ये सबकी मम्मियों के डायलॉग है, तुम्हारी नहीं है, सबकी मम्मियों के डायलॉग होते हैं। लेकिन मम्मी प्यार भी उतना ही करती है ना। ये तो डायलॉग है, तो उनको बोलने ही बोलने हैं। ये तो होता है ना, एक खून में आ जाता है, फितरत हो जाती है कि बस बोलना बोलना है, लेकिन उतना ही प्यार भी करते हैं। चलिए, एक्टिव हो गया। ठीक है, एक्टिव हो गया, एनिमेटेड हो गया। ठीक है, मतलब एकदम जोश में रहना, है ना, एकदम एक्टिव रहना, चुस्त चुस्त रहना, एकदम कि ये नहीं कि आलसी हो रहे हैं, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, द लेथार्जी ऑफ द नेशन टुवर्ड्स हिज कैपिटल सडनली वैनिश्ड
एट द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वार, अचानक से गायब हो गई सिविल वार के आउटब्रेक पे। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बंदा है काउच पे मस्त तरीके से पड़ा हुआ है, खाना भी अपने पेट के ऊपर ही रखा हुआ है, देखिए बॉल है ये, ठीक है, बॉल में कुछ रखा हुआ है और मस्त पढ़ के आराम से टीवी भी देख रहा होगा, और मस्त पेट पे बॉल रख के और खा रहा है मस्त, है ना। तो ये देखो ये क्या है, लिथार्जी, लिथार्जिक है ये, ठीक है, लिथार्जी नाउन हो गया, लिथार्जी क्या हो गया, नाउन हो गया, और अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा, लिथार्जिक, ठीक है ना। तो लिथार्जिक क्या होगा आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है भाई। तो लिथार्जी नाउन है, लिथार्जिक एडजेक्टिव होता है, लेजी एडजेक्टिव है, लेजीनेस नाउन है। ओके, चलो बहुत बढ़िया भाई। वे नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पेरिल। पेरिल का मतलब क्या होता है, डेंजर होता है, खतरनाक होता है, एकदम जोखिम खतरा जिसको आप कहते हो, ठीक है। अब देखो कैसे आप इसको याद रखेंगे, पेरिल, ठीक है, पैर और इल, जो बोल रहे हो ना बस उसी को ब्रेक करना है, कुछ भी नहीं करना है। पैरल बोला है ना आपने, पैरल, पैरल को ही ब्रेक कर दो, पैर अलग कर दो, इल अलग कर दो, ठीक है, पैरल पैर अलग कर दो, इल अलग कर दो, तो पैरल हो गया। तो पैर इल, तो ये पैर अलग हो गया, इल मतलब बीमार, ये अलग हो गया, पैर क्या हो गया, इल हो गया, बीमार हो गया, तो बीमारी के कारण पैर खराब हो गया। अब कैसे याद रखोगे, पैर इल, उसके पैर में कोई बीमारी लगी, देखो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, पैर में कोई बीमारी लगी जिस वजह से क्या हो गया, रोगी की जान को खतरा हो गया। पैर इल, ऐसे याद रखो, उसका पैर इतना बीमार हो गया, मतलब इतना खराब हो गया उसका पैर कि उसकी जान पे खतरा आ गया, ठीक है, खतरे में पड़ गया वो। तो पैरल का मतलब क्या होता है, खतरा होता है, जोखिम होता है, रिस्क हो गया, ठीक है, डेंजर हो गया, हेजर्ड हो गया, जियोपार्डी, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीवियस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, खतरे में आ जाना, ठीक है। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, तो ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। जियोपार्डी को भी हम याद रख सकते हैं, देखो कैसे, जियो जीवो पर दया, जियोपार्डी, जियो पर दया, जीवो पर अगर अगर दया नहीं करोगे तो वो उनकी जिंदगी क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम उन पर दया नहीं करेंगे या उनको पालेंगे नहीं और उनके बारे में सोचेंगे नहीं तो जिंदगी उनकी खतरे में आ जाएगी। ऐसे आप इनको याद भी रख सकते हैं। वाह वाह वाह, मतलब मजा ही आ गया। पता होना चाहिए, नीतीश पूछना है कि मैम ये आपको ये जरूरी है क्या, एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव नाउन पता लगाना, पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। बहुत मजा आ गया भाई। नवनीत बोल रहे हैं कि मैम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो तुम कितने बढ़िया बढ़िया आइडियाज दे सकते हो। ये आइडियाज भी वही बच्चा दे सकता है जो बैठ के सोच रहा है, समझ रहे हो ना, ये वही दे सकता है आइडियाज भी। तो देखो कितना बढ़िया आइडिया दिया, पैरल को मैंने बोला पैर उसका इल हो गया, इसलिए क्या हो गया, वो खतरा में आ गया, उसकी जिंदगी जान को खतरा हो सकता है। एक बच्चे ने कितना बढ़िया कि मैम प्यार बीमारी है ना, प्यार करना एक इलनेस है और खतरनाक भी बहुत है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। पैरल, पैरल मतलब प्यार और इल मतलब बीमारी, तो प्यार करना ना एक बीमारी है ना, इलनेस ही है, किसी को प्यार हो जाए तो बस समझ लो बीमारी ही हो गया, फिर उसी में खो जाता है वो, और खतरनाक भी बहुत है, ठीक है। जीत गए तो मजे हैं और अगर हार गए तो फिर पूरा डूब जाओगे, है ना, बहुत खतरनाक सीन है। चलिए, बहुत खतरनाक होता है भाई। चलिए नेक्स्ट है एली। एली का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, यहाँ पे शायद ये ए नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है, मित्र को बोलते हैं। कैसे आप इसको याद रखेंगे, मित्र को बोलते हैं, फ्रेंड को बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंड को बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, याद रखोगे इसको, आली जो कि सखी मित्र को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों क्या कर रहे हैं। अब अच्छा कैसे आप इसको याद रखेंगे, जैसे हम अपने मित्र से बात करते हैं या किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ना, अरे अरे यार, अरे अरे यार, अले अले यार, क्या कर रहा है तू यार, है ना। तो इतना फ्रैंक फ्रैंक हम किससे होते हैं, इतना फ्रैंक हम किससे होते हैं, अपने दोस्त के साथ ही तो होते हैं ना, है ना। इतना फ्रैंक हम किससे होते हैं, अपने दोस्त के साथ ही होते हैं। एक सेकंड दीजिएगा भाई मुझे।
हाँ जी। तो इतना फ्रैंक हम किसके साथ होते हैं? अपने दोस्त के साथ होते हैं। अले अले, अरे अरे किसको बोलते हैं? दोस्त को बोलते हैं। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि मित्र से उसको याद रखो, अले अले, है ना। अरे अरे ऐसे बोलते हैं हम दोस्तों के साथ अपने। तो फ्रेंड हो गया, कलीग हो गया, एसोसिएट हो गया, कंपेनियन हो गया। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। कंपेनियन हो गया, ओके। फिर मैं वहीं अगर एंटोनियम्स की बात करूँ तो दुश्मन, फ्रेंड का उल्टा क्या होगा? दुश्मन होगा। तो फोय हो गया, राइवल हो गया, एनिमी हो गया, हॉस्टाइल हो गया। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटो हो जाएंगे। फिर अब इसको हम यूज की बात करें, कैसे इसको यूज कर सकते हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज ब्रिटेन्स एली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो यूएस था वो क्या था? ब्रिटेन का क्या था? दोस्त था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन, यूएस जो था, यूनाइटेड स्टेट्स जो था, वो क्या था? ब्रिटेन का मित्र था। ठीक है। तुम लोग ना मस्त को एकदम। बच्चा बोल रहा है, मैंने बहुत बार अपने दोस्तों को सुना है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हुए, आलू आलू गुस्सा हो गया, अले अले गुस्सा हो गया बाबू। अले अले मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, अले अले मेरा बच्चा क्यों परेशान है। क्या बात है। अले मेरा बाबू, अले मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा नोना, मेरा टोना। है ना, होता है ना सब कुछ। बस फिर चलो, अब मैं कोई भी वर्ड रैंडमली पिक करूंगी और आप लोगों को ये बताना है कि कैसे हमने उस वर्ड को याद रखा था। ठीक है, कोई भी वर्ड मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, यहाँ पे आपको ये बताना है कि कैसे हमने उस वर्ड को याद रखा। ठीक है, तो राउट हो गया, जैसे राउट को हमने कैसे याद रखा था, जल्दी बताएंगे, रन आउट से, है ना। राउट को कैसे याद रखा? रन आउट से, कि रन आउट होने की वजह से टीम क्या हो गई? हार गई। यही इसका मीनिंग है, हार जाना, डिफीट हो गया, है ना। इसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे, डिफीट हो गया, ओवरथ्रो हो गया, फिर उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रियम्फ हो जाएगा, विन हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, जीत हो जाना। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखो क्या होता है ना, जब आप इस तरीके से वोकैबलरी पढ़ते हो तो इस तरीके से वोकैबलरी याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बजाय कि आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, है ना। किसी भी वर्ड का सिनोनिम आपके सामने लिख दिया, किसी भी वर्ड का मीनिंग आपके सामने लिख दिया, आप उसको डायरेक्ट पढ़ रहे हो। तो उससे आप लोगों को ऐसे वोकैबलरी पढ़ोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाती है। ठीक है, चलिए फिर से कोई वर्ड उठाते हैं। फोर्टिट्यूड को हमने कैसे पढ़ा था? फोर्टिट्यूड में फोर्ट आ रहा था, है ना। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला होता है। किले को अगर जीतना है, किले पे अगर फतेह हासिल करनी है, तो क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास साहस होना चाहिए, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। इसी तरीके से हमने इसको याद भी रखा कि फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? करेज होता है, ब्रेवरी होता है, मेटल होता है, राइट। फिर देखो ग्लूमी, ग्लूमी को हमने कैसे याद रखा था? ग्लूमी को हमने याद रखा था गुलाम से, ग्लूमी गुलामी। ठीक है भाई, गुलामी में इंसान क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। गुलामी बन के, गुलाम बनना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं है। तो गुलामी में इंसान क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। मोरोज हो गया, सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिसमल हो गया, डिस्ट्रेस हो गया। ये सब के सब देखो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, मेलेंकोली हो गया, ओके। फिर लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी को हमने कैसे याद रखा? लिबर्टी के शोरूम से, कि लिबर्टी के शोरूम में जाने की हर किसी को आज़ादी है। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंस होता है, आज़ादी होता है। ठीक है, वेरी नाइस। इसी तरीके से ये बाद में जो मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ ना, ये इसीलिए ताकि एक बार चीज़ें आप लोगों के सामने फिर से आ जाएं और आपको पता लगे कि हाँ हमें याद हो गया। ठीक है, तो लास्ट में रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इवेनेसेंट का मतलब क्या होता है? इवेनेसेंट को हमने कैसे याद रखा? ईवा सेंट, ईवा यहाँ से निकाल लिया, सेंट यहाँ से निकाल लिया, ईवा सेंट। ठीक है, ईवा जो सेंट होता है, मतलब ईवा डिओड्रेंट जो होता है, सेंट ही आप उसको बोलो। ईवा सेंट, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कम टाइम के लिए होती है।
ठीक है, कम टाइम के लिए उसकी फ्रेग्रेंस होती है, तो ये आप इसको याद रखेंगे ऐसे। तो टेम्परेरी हो गया, इफेमेरल बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। शॉर्ट लिव्ड हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। फिर वहीं पर यहाँ पे वर्ड आया हमारे सामने लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, कैसे हमने इसको याद रखा था, चलिए जल्दी से बताएंगे कैसे हमने लेथार्जी वर्ड को याद रखा। लेथार्जी को हमने याद रखा लेटा से, पूरा टाइम लेटा ही रहता है, लेटा ही रहता है, मतलब क्या हो गया है, तू बहुत आलसी हो गया है। अपनी मम्मी को याद कर लेना, ठीक है, ऐसे बोलती है। तो ये लेथार्जी क्या हो गया, आलसी हो गया। ड्राउजी हो गया, लेजीनेस हो गया, स्लगिशनेस हो गया, लैंग्विड हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट है देखो पैरल। पैरल को याद रखने का एक तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके पैर इल मतलब उसका पैर में बीमारी लग गई जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है उसके लिए, है ना, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो पैरल का मतलब क्या होता है, डेंजर हो गया, रिस्क हो गया। और एक बहुत अच्छा आप ही लोगों ने बताया क्या, पैरल मतलब प्यार इल, प्यार क्या है, एक बीमारी है, ठीक है, प्यार क्या है, एक बीमारी है जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत खतरा हो सकता है, बहुत खतरनाक भी है। और ठीक है, प्यार एक ऐसी बीमारी है जो बहुत खतरनाक है, ठीक है भाई। ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड्स मैंने आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दिए हैं। फ्लक्स को हमने कैसे याद रखा था, फ्लक्स को हमने याद रखा लक्स से, कि अगर आप लक्स साबुन से रोज नहाएंगे तो आपके अंदर क्या आते चले जाएंगे, चेंजेस आते चले जाएंगे, ठीक है, आपके अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा अगर आप लक्स साबुन से रोज नहाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लो हो गया, मोशन हो गया, फ्यूज हो गया, चेंज हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ओके। चलिए सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों को एक बार रिवाइज भी करा दिए हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो वोकैबलरी 1 और वोकैबलरी 2 दोनों एक साथ अपलोड करवा देती हूँ अभी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।